हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज के वीडियो में हम काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने सिंगल डे काउंसलिंग के बारे में बताया था और उसके बाद हमने जो है मल्टीपल डे काउंसलिंग के बारे में बताया था। और मल्टीपल डे काउंसलिंग जो है पिछले चौथे चरण में हुई थी, 5वें चरण में हुई थी। तो वो काउंसलिंग जो है काफी बेहतर थी क्योंकि इस पर हाई मेरिट और लो मेरिट और मीडियम क्लास के जो मेरिट होते हैं उन लोग का भी सिलेक्शन जो है फिक्स होता है। लेकिन जो सिंगल डे काउंसलिंग होती है उसमें ये दिक्कत देखने के लिए मिलती है, या तो उसमें होगा तो हाई मेरिट का होगा या तो होगा फिर लो मेरिट का होगा, बीच वाला कोई मैटर नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम एक नया जो है लेटेस्ट मॉडल लेके आए हैं, ये मैंने खुद से बनाया है। और ये सारी जो मिस्टेक जो काउंसलिंग में होती है, जिसका जो है आप लोग देखते हैं कि जो समस्या आप लोगों को सबसे सामने आती है कि एक जगह जो है सेंट्रलाइज काउंसलिंग क्यों नहीं होती है। क्योंकि सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो है सेंट्रलाइज काउंसलिंग की मांग करते हैं या सेंट्रलाइज बहाली की जो है मांग करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सरकार चाहे, शिक्षा विभाग चाहे तो अगर उस तरीके से वो सेंट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो वो नियोजन इकाई के हिसाब से जो है सेंट्रलाइज कर सकते हैं, और वो भी काउंसलिंग को। ठीक है, आप आवेदन जो है मल्टीपल वे में लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काउंसलिंग को चाहे तो आप सेंट्रलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है एक नया मॉडल लेकर के आए हैं और इसमें मैंने जो है खास जो है मतलब हर चीज जो है मिला करके देख समझ करके, ठीक है, अपने अनुभव के आधार पर जो है मैंने इसको बनाया है ताकि एक ही जगह पे अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का नियोजन हो सके और उनको ज्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कह देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पे जो भी अभ्यर्थी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो व्यूअर हमारे सिर्फ वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काउंसलिंग से संबंधित आपको जो है आने वाले समय में जब काउंसलिंग शुरू होगी तो आपको काफी जानकारी यहाँ देखने के लिए मिलेगी जो आपको काउंसलिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बता रहे हैं, यहाँ पे जो हमने चीज बनाई है, जो काउंसलिंग शेड्यूल बनाया है एक नया तरीके का है, और ये है विषयवार सेंट्रलाइज मल्टीपल डे काउंसलिंग। जी हाँ, सब्जेक्ट वाइज जो है मल्टीपल डे काउंसलिंग होनी चाहिए। और इसका जो फायदा होता है वो ये होगा कि सारे अभ्यर्थी जो इधर उधर भटकते रहते हैं, मान लिया कोई एक जिला है और वहां पे सारे अभ्यर्थी क्या होता है अलग अलग कैंप में, पंचायत नियोजन इकाई में सब इधर भटकते रहते हैं, उनको जो है एक ही जगह बुला करके आप जो है विषयवार यानी सब्जेक्ट वाइज जो है आप काउंसलिंग करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक ही जगह सारे सब्जेक्ट के अभ्यर्थी जो है इकट्ठे हो जाएंगे, और इसमें करप्शन का जो संभावना होता है, जो भ्रष्टाचार की जो संभावना होती है, बहुत काफी हद तक कम हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे जब सारे विषय के एक ही जगह अभ्यर्थी उपस्थित होते हैं तो उनकी पूरी नजर जो है बनी रहती है, पूरे जो काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर जो अभ्यर्थी की जो है पकड़ बनी रहती है कि कहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, और यही नहीं है कि जो विषयवार जो काउंसलिंग मल्टीपल डे में होती है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी विषयों की काउंसलिंग बाद में होगी, उसी दिन हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है कि कोई अभ्यर्थी जो है सब्सिडरी सब्जेक्ट से भी अप्लाई किया रहता है और कोई मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट से भी अप्लाई किया रहता है, तो उनको वहां सिलेक्शन करना पड़ेगा। और जब वो यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे तो उसके चलते क्या होगा कि जो दूसरे अभ्यर्थी हैं लो मेरिट वाले, उनको जो है चांस मिल जाएगा। तो सब्सिडरी वालों में ज्यादातर जो है लैंग्वेज पेपर में जो है हो जाता है। ठीक है, तो वो मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट को जो है ज्यादातर अवॉइड करते हैं। जब मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट को अवॉइड करेंगे और इस प्रकार से मल्टीपल डे जो है सब्जेक्ट वाइज अगर काउंसलिंग सरकार कराती है तो जो लो मेरिट के अभ्यर्थी हैं उनको जो है बिल्कुल मौका मिलेगा, और कंफर्म बता रहे हैं आपको 99% जो है मौका मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की यहाँ पे जो है जो नौकरी है वो सुनिश्चित हो जाएगी। यहाँ पे जो है मतलब ये नहीं होगा कि कम लोगों का होगा, क्योंकि पिछले जो चरण थे उसमें जो मल्टीपल डे में जो काउंसलिंग हुई थी उसमें जो है एक चीज देखने के लिए मिली थी कि जो है कम अभ्यर्थियों का चयन होता था, बहुत कम अभ्यर्थियों का, क्योंकि जो काउंसलिंग होती थी, ठीक है, उसमें क्या होता था कि एक स्कूल में जो है बुला लिया जाता था और वहां पे सारे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स को बुलाया जाता था। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के आते थे, एक अलग अलग रूम बना लिए जाते थे, एक रूम में जो है दूसरा सब्जेक्ट है, एक रूम में दूसरे सब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से होता था। और ये भी होता था कि जैसे कुछ जो है मान लिया किसी जिला में जो है 10 ब्लॉक हैं तो 5 ब्लॉक यहाँ पे जो है बुलाए गए हैं, 5 ब्लॉक कहीं और बुलाए गए हैं। तो ये चीज को थोड़ा सा चेंजेस अगर कर दिया जाए, जो ब्लॉक वाइज जो बुलाते हैं इसको जो है सब्जेक्ट वाइज कर दिया जाए तो काफी हद तक जो है आराम हो जाएगा, और एक जगह भीड़ नहीं होगी बहुत सारे अभ्यर्थियों की। क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो इसमें भी आपको जो है फायदा मिलेगा, जो है ज्यादा भीड़ एक जगह इकट्ठा नहीं होगी। आप ये सोचते हैं कि अगर मल्टीपल डे काउंसलिंग जैसे पिछले समय में होती आई है, अगर वैसी काउंसलिंग का आयोजन इस कोरोना के टाइम में फिर से कर दिया जाए तो एक ही स्कूल में जो है कितनी भीड़ हो जाएगी, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के अभ्यर्थी वहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, और जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सारे सब्जेक्ट की अभ्यर्थियों की संख्या अलग अलग होती है और उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और काफी इंफॉर्मेशन जो है दिक्कत हो जाती है उनको प्रोवाइड कराने में। उनको इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल पाती कि किस कमरे में हमको जाके बैठना चाहिए, कहाँ पे जो है क्या चीज सिलेक्शन चल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल नहीं पाती हैं। और जब एक ही सब्जेक्ट के व्यक्ति वहां पे आएंगे तो अभ्यर्थी को ये सुविधा हो जाती है अपने मेरिट लिस्ट के अनुसार जो है देखने के लिए कि मुझे इस नियोजन इकाई में बैठना है कि नहीं बैठना है। अगर वो इस नियोजन इकाई में नहीं बैठना चाहता है तो वो दूसरे जिला के लिए जो है जा सकता है।
ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि मल्टीपल डे काउंसलिंग अगर सब्जेक्ट वाइज हो, विषयवार हो, तो ये काफी जो है सुविधाजनक होती है। और ये कैसे होती है हम आपको एक एग्जांपल से बता देते हैं ताकि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए। और ये बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। इस मॉडल से अगर करेंगे तो आपका जो है ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों की जो है नौकरी निश्चित हो जाएगी। और दूसरी चीज ये मिलेगी कि यहाँ पे करप्शन बहुत कम मिलेगा, क्योंकि एक ही विषय में जब काउंसलिंग बुलाई जाएगी तो क्या होगा कि उस पर अभ्यर्थियों की पकड़ बनी रहती है और नियोजन इकाई के ऊपर बकायदा पकड़ बनाए रहते हैं कि वहां पे क्या प्रोसेस चल रहा है। और कोई ये झूठ जो है नहीं बोल सकता तो नियोजन इकाई के कर्मचारी कि आज काउंसलिंग नहीं होगी, कल होगी, या रात हो गई है तो मेरिट लिस्ट बाद में जारी होगी, क्योंकि वहां पे एक दबाव बनाया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है मल्टीपल डे काउंसलिंग होनी चाहिए, विषयवार सेंट्रलाइज। ठीक है। तो आइए एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि कैसे होना चाहिए। और इसको जो है हम लोग मतलब ये कहने का मतलब है कि एक ही दिन में कई विषय के अभ्यर्थियों को जो है काउंसलिंग कराया जा सकता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक जो है जिला है, ठीक है, ये एक आपका जो है जिला है। वैसे तो काउंसलिंग ज्यादातर बुलाई जाती है जिला मुख्यालय में बुलाई जाती है। ठीक है। तो मान लिया कि एक जिले में जो है 4 स्कूल हैं। ठीक है। एक स्कूल यहाँ पे है, ए है, बी है और सी है और डी है। ठीक है। तो ये जो है आपका एक जिला हो गया। ठीक है। और ज्यादातर जो काउंसलिंग बुलाई जाती है, जैसे बिहार शिक्षा विभाग से ये खबर निकल के आ रही थी कि जो काउंसलिंग मोड होगा वो ब्लॉक स्तर पे लगाए जाएंगे, लेकिन वो सही नहीं है। उसमें अभ्यर्थी बहुत परेशान हो जाएंगे, किस ब्लॉक में जाना है, इधर जाओ उधर जाओ, सारी चीजें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तब वो जो है पहुंच पाएंगे। काउंसलिंग का आयोजन जब भी किया जाना चाहिए जिला मुख्यालय में किया जाना चाहिए, ताकि सारे अभ्यर्थियों को साधन मिल सके, खाने पीने की व्यवस्था हो, है ना, शौचालय की व्यवस्था भी मिल जाती है, बहुत सारी सुविधाएं वहां पे मिल जाती हैं, उनको ट्रेवलिंग के जो है सोर्सेज मिल जाते हैं। तो जिला मुख्यालय में जो है ये काउंसलिंग होनी चाहिए। मान लीजिए जिला मुख्यालय के ये 4 स्कूल हैं, ए बी सी डी। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे जो है आपने मैथ और साइंस की काउंसलिंग बुला ली। ठीक है। मान लिया कि एक जो है स्कूल है वहां पे जो है मैथ और साइंस की जो है काउंसलिंग बुला ली गई। हाँ, सरकार ये कर सकती है कि 1 से 5 और 6 से 8 दोनों को बुला सकती है। इसमें यही एक फायदा है विषयवार काउंसलिंग में, ये एक फायदा है कि आप एक साथ दोनों क्लासेस का करा सकते हैं। 1 से 5 भी बुला सकते हैं और 6 से 8 भी बुला सकते हैं। तो एक ही सब्जेक्ट के अभ्यर्थी जब एक ही जगह बैठेंगे तो उनको जो है 1 से 5 का भी डिटेल्स मिलता रहेगा और 6 से 8 का भी डिटेल्स मिलता रहेगा। ये इनको फायदा होता है और अपनी मेरिट के अनुसार सभी जगह जो है देख लेंगे। ठीक है। तो ये एक फायदा मिलता है, क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग होती है तो वहां पे एक रजिस्ट्रेशन रजिस्टर होता है जिसमें एंट्री की जाती है और आप उसमें मेरिट अंकों को देख सकते हैं कि किसका कितना मेरिट बन रहा है और आपसे कितने ऊपर अधिक मेरिट अंकों वाले बच्चे जो हैं आए हैं काउंसलिंग कराने के लिए। तो अगर इस तरीके से विषयवार काउंसलिंग कराई जाएगी सेंट्रलाइज लेवल पे एक जिला मुख्यालय में तो काफी बेहतर होगा। देखिए एक स्कूल है, ठीक है, जिला मुख्यालय तो मान लिया कोई एक स्कूल है सरकारी, वहां पे मैथ और साइंस की 1 से 5 और 6 से 8 दोनों काउंसलिंग हो रही है। ठीक है। बी में मान लिया कि आपका एसएसटी का काउंसलिंग हो रहा है। ठीक है। और यहां भी आपका जो है, अब देखिए एसएसटी है और सामान्य कर दीजिए। ठीक है। एसएसटी है या सामान्य है तो 1 से 5 और 6 से 8 इनको आप एक जगह बुला सकते हैं। इससे क्या होगा फायदा कि बी स्कूल में जो सोशल साइंस के जो कैंडिडेट हैं वो 1 से 5 में भी आवेदन किए हैं। ठीक है। सोशल साइंस के जो अभ्यर्थी हैं 6 से 8 और 1 से 5 दोनों में, सामान्य शिक्षक के लिए भी आवेदन किए हैं और सोशल साइंस के लिए, तो वो सारे अभ्यर्थी एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो उनको 1 से 5 की भी सारी जानकारियां मिलती रहेंगी कि काउंसलिंग में क्या चल रहा है, मेरिट कितनी बन रही है। ठीक है। क्योंकि 1 बजे के बाद जब काउंसलिंग क्लोज होती है, रजिस्ट्रेशन क्लोज होता है, तभी जो है अनाउंस किया जाता है। तो उससे पहले उनको एक आइडिया मिल जाता है कि हमको कहाँ पे बैठना है। और बैठने की तो बात ही नहीं उठती है कि जब 1 से 5 के सारे अभ्यर्थी एक जगह बैठे होंगे एक जिला मुख्यालय में, तो वहां पे जब है 100-200 अभ्यर्थी एक साथ बैठे होंगे और जो टोटल सीट होगी, मान लिया किसी एक जो है पूरे जिला में सारे ब्लॉक की जो टोटल सीट होती है वो एक साथ अनाउंस की जाएगी। कहने का मतलब यह है कि मान लिया आपके 10 ब्लॉक हैं, ठीक है, और 10 ब्लॉक में जो है 10 सीटें हैं, हर एक ब्लॉक में 10 सीट है, तो टोटल कितनी हुई 100 सीटें हुई। तो 100 सीटें हुई तो जब सीट का जो मेरिट बनेगा वो कितनी सीटों का बनेगा, 100 अंकों का बनेगा। और जब 100 अंकों का बनेगा तो क्या होगा, सामान्य शिक्षक के एक ही बार में 100 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन एक ही दिन में हो जाएगा। 1 से 5 के 100 अभ्यर्थियों का ऊपर से अगर मेरिट बनती है 1 से 100 तक की बनती है तो एक ही दिन में हो जाएगा। और लोगों को ये कंफ्यूजन होता था ना कि कैसे जो है ये सिलेक्शन होगा, मान लिया हमारा जो है 200 नंबर पे हमारे हैं तो हम कैसे आएंगे। तो इसमें ये फायदा मिलेगा कि आप 1 से लेकर 200 तक अंक है, 1 से 300 क्रमांक तक के भी काउंसलिंग एक ही दिन में हो जाएगी।
क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे इस जिला में एक ही दिन आए। मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था जो मल्टीपल डे वाली काउंसलिंग थी, उसमें यह होता है कि प्रमंडल या मंडल वाइज जो है एरिया को बांट दिया जाता है। तो इस मंडल में, इस जोन में अगर जिस दिन काउंसलिंग है तो वहां वही अभ्यर्थी आएंगे जिनको कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है। और जिनको कंफर्मेशन नहीं होगा वो दूसरे जिला में जाएंगे, दूसरे मंडल में जाएंगे, ठीक है। तो 1 से 5 की यहाँ पे कम से कम एक साथ आप 100-200 बच्चों की काउंसलिंग करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल सीटें काउंट कर लीजिए। मान लिया एक ब्लॉक में 10 सीट है समान शिक्षा की, और टोटल काउंट कर लेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी। मान ये सिर्फ मतलब एक कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की। उसके बाद ऐसी ईबीसी की अलग सीटें हैं, एससी की अलग हैं, एसटी की अलग हैं, मतलब एक ही दिन में सब काउंट हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे समान शिक्षा की कम से कम आप 100 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जो है एक कैटेगरी की करा सकते हैं, और सारी कैटेगरी आएंगे तो कितना हो जाएगा। मान लिया कि एक जिला के जो है समान शिक्षक की जो है सीटें कितनी हैं, मान लिया एक जिले में समान शिक्षक की सीटें 500 हैं, ठीक है। तो 500 अभ्यर्थी का मतलब 1000 अभ्यर्थी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा बी स्कूल में, ठीक है। तो ये विषयवार जो कराएंगे ना तो ये बहुत अच्छा रहेगा, सेंट्रलाइज फॉर्मेट भी हो जाएगा आपका, करप्शन 0 हो जाएगा, और ये समान शिक्षक के सारे अभ्यर्थी एक जगह, कम से कम अगर 500 सीटें हैं तो 1000 अभ्यर्थी एक दिन में काउंसलिंग करा लेंगे। और यही यहाँ पे 6 से 8 में भी होगा, क्योंकि समान शिक्षक के अभ्यर्थी 6 से 8 में भी अप्लाई किए होंगे, तो उनको एक ही जगह दोनों डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। आप इस बात को समझिए, ये सेंट्रलाइज काउंसलिंग विषयवार हुई तो बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। तो यहाँ पे एक ही जगह जो है दोनों चीजों की डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो ए स्कूल में मान लिया मैथ और साइंस की होगी, तो जो मैथ साइंस का होगा वो मैथ साइंस वाले सेक्टर में चला जाएगा, और एक ही जगह होगा 1 से 5 और 6 से 8, तो उसको भी सहूलियत होगी दोनों जगह की काउंसलिंग कराने में, ठीक है, कि एक ही जगह मेरा दोनों जगह पड़ा हुआ है। और बी स्कूल में जो है सामान्य एसएसटी सोशल साइंस के अभ्यर्थी चले जाएंगे, इनको भी सहूलियत हो जाएगी क्योंकि दोनों एक ही जगह है और क्लासेस भी एक ही जगह है, 1 से 5 भी है, 6 से 8 भी है, ठीक है। अब डी वाले में आइए, डी वाले में मान लिया आपने लैंग्वेज रख दिया हिंदी और इंग्लिश, यहां पे करा दीजिए काउंसलिंग, हिंदी और इंग्लिश की काउंसलिंग यहां पे करा दीजिए, ठीक है। और 1 से 5 की और 6 से 8 की, और यहाँ पे साथ में कर दीजिए संस्कृत भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 से 5, 6 से 8 हिंदी इंग्लिश संस्कृत दोनों हो जाएगा, तीनों हो जाएंगे एक साथ। और यहाँ पे सी में जो कर दीजिए आप उर्दू की, और इसके साथ जो है बांग्ला की, ये भी 1 से 5 और 6 से 8। तो कहने का मतलब यह है कि अगर विषयवार सेंट्रलाइज मल्टीपल डे काउंसलिंग कराई जाएगी तो सरकार जो है बिहार शिक्षा विभाग एक दिन में अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित कर सकेगा, जिससे इसका टाइम फैक्टर बचेगा और सीटें जो बचेंगी उनको अगले चरण पे बहाली करने में आसानी होगी, यानी अगले चरण की काउंसलिंग जल्दी से जल्दी बुलाई जा सकेगी। ये जो मॉडल मैंने बनाया है ये बहुत सोच समझ के बनाया है, क्योंकि मैं जो है चौथी काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट किया था, 5वीं में भी पार्टिसिपेट किया था, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी चीजों को समझने में कि कहाँ पे कितनी मेरिट आ रही क्या है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक जिला में 4 जिला मुख्यालय स्कूल अगर हैं, या प्राइवेट स्कूल भी ले लें, अगर सरकारी नहीं मिलते, व्यवस्था नहीं मिलती तो प्राइवेट हायर कर लें, और यहाँ पे एक जगह पे जो है एक सब्जेक्ट की काउंसलिंग कराई जाए, और एक ही क्लास की 1 से 5 की भी और 6 से 8 की भी, तो सारे कैटेगरी के यहाँ पे बैठ जाएंगे बच्चे, ठीक है। फिर बी स्कूल में सामान्य 1 से 5 और 6 से 8 यहाँ पे करा ली जाए। ऐसे ही लैंग्वेज की जो है डी स्कूल में करा ली जाए, ठीक है। हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, और 1 से 5 और 6 से 8 दोनों बच्चे बुला लिए जाए, तो उनको काफी आसानी हो जाएगी ये काउंसलिंग प्रोसेस में। उसके बाद जो है सी स्कूल में करा ली जाए, उर्दू और बांग्ला, ये दोनों भाषा के बच्चे एक ही जगह पहुंच जाएंगे, इनके अभ्यर्थी भी कम होते हैं, इनको भी सहूलियत हो जाएगी। मतलब ये जो मल्टीपल डे काउंसलिंग है ये मंडल वाइज कर दिया जाए, और चाहे तो सरकार एक ही दिन में जो है कर सकती है जैसे, लेकिन ये ध्यान रखे कि सरकार कि एक दिन में एक मंडल में एक जिला में काउंसलिंग बुलाए। एक दिन में एक मंडल है, उसमें जो जिले हैं, मान लिया हम कहते हैं कि एक मंडल में 10 जिले आते हैं, तो वहां पे आप 5 जिलों में जो है काउंसलिंग बुला लीजिए, 5 को जो है पेंडिंग रख दीजिए। 5 जिलों में आप काउंसलिंग बुला लीजिए और 5 को पेंडिंग रख दीजिए, ठीक है, ताकि 5 जिलों में जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग करेगा उसके बाद जो अभ्यर्थी बचेंगे वो अगले बार जो है 5वें वाले में जो है चले जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा, लो मेरिट वालों को भी सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगला मंडल जो होगा वहां भी यही किया जाए, मतलब एक दिन में अगर 4 मंडल हैं, ठीक है, मान लिया आपके बिहार स्टेट में, ऐसे समझ लीजिए, मान लिया अगर आपके बिहार स्टेट में जो है 4 मंडल या 4 जोन बनाए जाते हैं,
और हर एक जोन में 10 जिला है, तो स्टार्टिंग में जो काउंसलिंग प्रोसेस अपनाई जाए वो 5 जिलों में एक ही दिन में जो है विषयवार जो है सेंट्रलाइज काउंसलिंग कराई जाए और 5 जिलों को हर मंडल में जो है पेंडिंग में रखा जाए, ताकि वहां पे जो अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और उसके बाद जो लोग बचेंगे वो अगले 5 जिलों में अगले तिथि में जो है काउंसलिंग कराएंगे। इससे बहुत सुविधा मिलेगी क्योंकि सब्जेक्ट वाइज है और 1 से 5 और 6 से 8 एक ही जगह है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सरकार को इसको जो है बिल्कुल अपना लेना चाहिए। इससे बेहतर कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा काउंसलिंग कराने के लिए। सारा आपका हेडेक भी दूर हो जाएगा, अभ्यर्थियों की सारी परेशानियां, चूंकि वो एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी, तो नियोजन इकाई के कर्मचारियों को भी काम करने में सहूलियत होगी। उनको अलग अलग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि वो एक ही सब्जेक्ट के बारे में बातें कर रहे होंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है। आप इस कॉन्सेप्ट को बिहार शिक्षा विभाग जो है इसको लागू करें। इसको हम जो है शिक्षा मंत्री जी को भी ट्वीट करेंगे इसका लिंक, और बिहार शिक्षा विभाग सरकार को भी जो है ट्वीट करेंगे, और रंजीत सर को भी जो है इसको ट्वीट करेंगे, क्योंकि ये मेरी समझ में ये 101% सबसे बेहतरीन जो है ये काउंसलिंग का मॉडल है और इसको सरकार को अपना लेना चाहिए। पुराने जो काउंसलिंग सिस्टम है, 1 डे सिंगल डे काउंसलिंग होती थी और जो मल्टीपल डे काउंसलिंग होती थी, तो उसको अब चेंज करने का जो है समय आ गया है। यहाँ पे करप्शन कम होगा क्योंकि अभ्यर्थियों की पकड़ बनी होगी नियोजन इकाई कर्मचारियों पे, तो नियोजन इकाई के जो कर्मचारी हैं वो करप्शन नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज, जो फर्जी अभ्यर्थी होंगे उन पे भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का दबाव बनेगा, तो वो भी ये काम नहीं कर पाएंगे, फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे तुरंत अभ्यर्थी इसको पकड़ लेगा कि इनको बाहर किया जाए। और दूसरी चीज ये सबसे बड़ा फायदा है कि ट्रेवलिंग के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि पहले जो काउंसलिंग होती थी वो अलग अलग जिला मुख्यालयों में अलग अलग विषय की होती थी, तो इससे जो है झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। अब अभ्यर्थी को पता होगा कि उसको कहाँ जाना है, तो उसको मालूम है कि मुझे इस स्कूल में जाना है, ये मेरा सब्जेक्ट है, मुझे यहाँ जाना है। पहले क्या होता था कि इसी स्कूल में 4-5 सब्जेक्ट की काउंसलिंग होती थी, फिर इस स्कूल में 4-5 सब्जेक्ट की काउंसलिंग होती थी, तो अभ्यर्थी इधर का जब वहां देखता था कि मेरी मेरिट नहीं बन रही तो उठ के यहाँ आता था, फिर यहाँ नहीं बन रही तो यहाँ आता था, तो ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा, मेरा मॉडल पसंद आएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ये आपका जो है हाई स्कूल इंटर में भी इस पद्धति को लागू किया जा सकता है, 1 से 5 में भी लागू किया जा सकता है, 6 से 8 में भी लागू किया जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन चीज है ये, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।